2.5 घंटे, 150 मिनट, बल्कि उससे भी 1-2 मिनट 4 मिनट ज्यादा। नॉट टॉकिंग अबाउट मनी बट द टाइम। 2.5 घंटे। कहते हैं कि टॉर्चर तो 1 सेकंड का भी भारी है, 5 सेकंड का भी भारी है, लेकिन अगर ये टॉर्चर लगातार 2.5 घंटे तक जारी रहे तो कैसा फील हो। एक फिल्म को एक अच्छे ट्रेलर के रूप में पेश करना और लोगों के मनों में ये उम्मीद जगाना कि ये फिल्म अच्छी है, ये ट्रस्ट को लेके डूबता है। आई रिव्यूड द ट्रेलर ऑफ मालिक। मैं मालिक फिल्म की बात कर रहा हूं। ट्रेलर को देख करके लगा कि राजकुमार राव के करियर की ये एक शानदार फिल्म होगी, जिसे मील का पत्थर बोलते हैं ना, वो फिल्म होगी। और मैं रिव्यू करने के लिए भी एक्साइटेड था और मैं इस बात के लिए भी एक्साइटेड था कि इस गैंगस्टर वाली भूमिका में राजकुमार राव कैसे लगेंगे और किस तरीके से वो चीजों को डील करेंगे। मैं स्पीचलेस हूं, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मेरी जुबान पे। ये 1 नंबर की वाहियात फिल्म है। एक सी फिल्म बनाने के बाद में राजकुमार राव ने ये ट्राई किया, बट ही डिड नथिंग। चश्मा, सिगरेट और सिर्फ स्टाइल, इनके अलावा कुछ है नहीं फिल्म। पहले हाफ में अगर हम बात करें तो 50,000 बार आपको मालिक सुनने को मिलेगा। मालिक मालिक मालिक, यहाँ मालिक, वहाँ मालिक, ऊपर मालिक, नीचे मालिक, दाएं मालिक, बाएं मालिक, यहाँ वहाँ। किस किस तरीके से जान छूटेगी मुझे नहीं पता। अगर मुझे रिव्यू ना करना होता, आई स्वेयर मैं इसको 45 मिनट में छोड़ करके आता। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ पिक्चर कि हम वहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट करें। एंड आई वुड रियली एडवाइज पीपल कि अगर आपके पास में 2.5 घंटे फालतू के अवेलेबल हैं, देन गो एंड वॉच। अदरवाइज आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देख सकते हैं। इससे पहले सत्या मूवी थी, वो देख सकते हैं। इस जमाने में जहाँ पर हम पुष्पा देखते हैं, KGF देखते हैं, उस जमाने में मालिक जैसी पिक्चर देखने को मिली। और ये सजा से कम नहीं था। 2.5 घंटे का टॉर्चर। मुझे समझ नहीं आता कि जब फिल्म बनती है तो इसको रिव्यू किया जाता है कि नहीं, कि इतनी फिल्म हमारी बन चुकी है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्टर्स कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला को रखने के बाद उनके टैलेंट को वेस्ट किया गया। एक प्रसूनजीत जो कि एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं, उनके रोल को देख करके लगा कि हाँ, उम्मीद है इस फिल्म में। वो जान डाल भी देते, बट पूरा का पूरा सिस्टम लचर था और उनके टैलेंट को वेस्ट कर दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि राजकुमार राव सिर्फ स्टाइल मारने के लिए है। एक ऐसा आदमी जो किसी कारण मालिक बन जाता है, गैंगस्टर बन जाता है, और फिर बंदूक, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी फायरिंग, पूरी की पूरी फिल्म में स्टार्टिंग, इन बिटवीन और क्लाइमैक्स, तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक कमजोर है। कुछ नहीं है। आई वुड रियली गिव इट जस्ट हाफ ए स्टार, और हाफ भी क्यों ही दूं। ये मेरे जीवन के और बहुत सारे जो दर्शक थिएटर में गए हैं, उनके जीवन के 2.5 घंटे को बर्बाद करने का एक कारण था। स्पीचलेस। ये क्या था? अगर आप अपने आप से पूछोगे व्हाट वाज दैट, ये क्या था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। दिस मूवी इज वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। सबसे गंदी मूवीज में से एक थी। इक्का दुक्का जगह पर लगा कि हाँ, चीजें वर्क कर सकती हैं, बट जैसे ही ग्रिप बनने की कोशिश होती थी, एंड देन इट इज फेडेड आउट। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट डिसअपॉइंटिंग। राजकुमार राव, वंस अगेन, मुझे पहले भी कई फिल्म्स आपकी पसंद नहीं आई थी, मतलब लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की है, बट सॉरी टू से मैन, नहीं, कई फिल्म्स, आई डोंट वांट टू नेम देम,
पिछली कई फिल्म्स आई हैं, यहाँ तक कि आपकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म को भी मैं उसी कैटेगरी में रखूँगा। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट डन, एंड दिस मालिक इज़ द वर्स्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। और आपकी भी, मतलब आपने गंदी पिक्चर्स बनाई हैं, बहुत ख़राब पिक्चर्स बनाई हैं, बट इसका लेवल बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। विदाउट एनी रीज़न कुछ भी चलते रहता है, विदाउट एनी रीज़न आप लोगों को पागल बनाते रहते हो। आप एक ट्रेलर काट देते हो, एक जो कि बेस्ट सीन्स का ट्रेलर है, और जब हम फिल्म में देखते हैं ना इमोशंस हैं, ना ड्रामा है, नथिंग देयर, नथिंग। सो आई वुड रैप इट अप। मैंने अभी भी 5-6 मिनट लगा दिए हैं इसके लिए, और ये 5 मिनट भी मैं 2.5 घंटे में ऐड करूंगा। दिस इज ए टॉर्चर, ये रिव्यू भी टॉर्चर ही है। गंदी फिल्म, हाफ स्टार भी फालतू का स्टार है। डोंट गो। अगर आपको देखनी है तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो, मैं दूंगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर और इसके बीच में अगर मुझे कंपैरिजन करना पड़े तो गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर 100 है तो ये मूवी 2.5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 0, नथिंग। राजकुमार राव, sorry for this kind of a review, but this is reality because people earn money by hard work. पैसे खर्च होते हैं वहाँ पे जाके, टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So please, I just request, make better movies, be inspired by someone who is working good. वहाँ से देखो किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो इमोशंस लाते हैं। दक्षिण की मूवीज़ में हमने देखा है, आई एम नॉट बीइंग पार्शियल हियर, लेकिन वहाँ पर जो इमोशंस दिखाए जाते हैं, वहाँ पर जो कहानी को, जो प्लॉट को प्रेजेंट करने का स्टाइल है, दिस इज समथिंग दैट पीपल वांट। सॉरी, दिस इज डन फॉर मी। सो दिस चैनल इज ओवर्स। आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट छोड़ें बीच में, और अगर आपने मालिक देख लिया है तो आप मुझे बताना कि कैसी लगी है। और हाँ, एक और बात, बिना किसी पक्षपात के मैंने बिना किसी रिव्यू को देखे इस फिल्म का रिव्यू किया है। आप इसको एक गलत वे में ना लें। दिस इज नॉट अ नेगेटिव रिव्यू, दिस इज रियल रिव्यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन भी मंगलमय हो।